इंडक्टर पे हमें दो इंडक्टर दे दिए हैं और ये कह क्या रहा है कि हमें ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट इंडक्टर है, इंडक्शन है, उसके हिसाब से वो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो बात वहीं पे घूम के आ जाती है कि भाई आपको इंडक्शन और ईएमएफ के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं कि दो आइडेंटिकल इंडक्टर दिए हुए हैं, दोनों को कनेक्ट किया है दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। हमें दिख रहा है कि एक बार सीरीज में किया है, एक बार पैरेलल किया है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से सेम करंट आई जा रहा है, मतलब आई भी वेरी नहीं कर रहा है। द म्यूचुअल इंडक्शन जो है, अगर मैं इससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, वो अगर मैं पी के लिए, मतलब जो पहला कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक बार पी के हिसाब से सेट किया है, एक बार क्यू के हिसाब से सेट किया है। तो उसने ये बोला कि अगर मैं पहले कंडीशन में देख रहा हूँ तो मुझे जो यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है उसको मैं ईपी मान लेता हूँ। तो पहले के लिए मैं ईपी मान लेता हूँ, दूसरे के लिए मैं इक्यू मान लेता हूँ, ऐसा उसने बोला है। हमें ईपी और इक्यू का रेशियो चाहिए। अब सबसे पहले जो गलती होती है वो पहले में देखो, आप खुश हो जाओगे एकदम से कि भाई सीरीज में है तो एल प्लस एल 2L कर देता हूँ। लेकिन हमें इस दो पॉइंट के बीच का नहीं ढूंढना है, हमें ए और बी का ढूंढना है। तो ए यहाँ पे दिया है और बी बीच में दिया है, तो इन दोनों के बीच में एक ही इंडक्टर है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा, एल आएगा। जबकि यहाँ पे ए और बी दोनों पैरेलल में दिए हैं और प्लस दोनों पॉइंट भी अलग अलग दिए हैं। यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इंडक्शन आएगा वो आएगा कितना, एल बाई टू आएगा। ये दोनों का मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एल बाई टू आएगा। हमारे पास जो इंडक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, कि भाई जितना भी इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो किसी करंट के जो भी टाइम रेट है उसके हिसाब से कैसे फॉलो होता है, तो उसके लिए हमें एक चीज पता है कि भाई इस तरीके से इंडक्शन जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। बस एक बार ईपी के लिए लिखना है, एक बार इक्यू के लिए लिखना है। जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहां पे अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इंडक्शन लिखेंगे। अगर मैं ईपी के लिए लिख रहा हूँ तो एल ही आएगा, एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं इक्यू के लिए लिख रहा हूँ तो वहां पे एल की जगह एल बाई टू आएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एल बाई टू डी आई बाई डी टी। मुझे क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लेना है। कैसे रेशियो लेंगे अपन, देखो, ईपी डिवाइडेड बाई इक्यू इज इक्वल टू, एल तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी आई बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे एल भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नीचे एल बाई टू। तो ईपी डिवाइडेड बाई इक्यू आपके पास कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, ये जो टू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो क्या करना, टिक मार्क कर देना। अब हो सकता है कि ये मेरे पास जो पेपर है उसमें ए और बी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बस आप यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। करना क्या है कि आपको एकदम से कूद नहीं पड़ना, ये देखो कि ए और बी कहाँ पे लिखे हैं। भले यहाँ पे दो इंडक्टर दिए हुए हैं लेकिन उसने बी जो पॉइंट है वो बीच में रख दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो टोटल या इक्विवेलेंट इंडक्शन जो आ रहा है यहाँ पे वो वेरी कर जाएगा। वरना आप ऐसे गिनने जाओगे तो 1/8 आएगा या 4 आएगा आपका ऑप्शन, और 4 यहाँ पे कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 और आंसर 2 आ रहा है। इसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।